बड़ा दिन है, इंपॉर्टेंट दिन है, बड़ी अचीवमेंट है हमारी मौजूदा हुकूमत की। हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अभी काबीना का इजलास चेयर भी किया, उससे खिताब भी किया, वहाँ पर भी उनको बहुत अप्रिसिएशन मिली है। लेकिन जो बात अभी इब्तदाई में मैंने की है, थोड़ा सा एक तो ये जो पिछले 1-2 दिन के मामलात हैं उन पर भी बात करना चाह रही हूँ। एट द सेम टाइम कि हम क्या तवक्को रखें सर, जुम्मे को जो मीटिंग होने वाली है, बड़ा अहम दिन होगा पाकिस्तान के लिए। 2 ऐसे फरीकैन को हम मेज़ पर लाए हैं जो दुनिया के अमन को चैलेंज कर रहे थे। हम उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह ये जो अभी सीज़ फायर हुआ है ये परमानेंट होगा। जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल ये उम्मीद रखें कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की अनथक मेहनत की वजह से, फ़ील्ड मार्शल साहब की, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, और जो लोग ज़ाहिर है ये अक्सर औक़ात पूछा करते थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है बहुत ज़्यादा बैरूनी दौरे उनके हैं, कई हेड ऑफ़ स्टेट से उनकी पे दर पे मीटिंग्स हैं, ट्रंप से पिछले 6-8 महीनों में जो हमारा ताल्लुक डेवलप हुआ, तो मैं समझता हूँ सारी मेहनत का समर जो है वो आज हमें मिला है। और बल्कि पूरी दुनिया ने उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया है, मशरिक़ी वुस्ता ने, और ख़ास तौर पे बहैसियत कौम हमने भी, क्योंकि हम ना जंग का हिस्सा थे, हुँ, लेकिन फिर भी ये ख़ित्ता मुतासिर हो रहा था। हुँ। और आपने देखा कि पेट्रोल मसनूआती कीमतें आसमान पर गईं। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कैबिनेट मीटिंग में वाज़ेह कहा है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और मिनिस्टर पेट्रोलियम दोनों को, कि फ़ौरी तौर पर जिस तेज़ी से कीमतें ऊपर गई हैं, उस तेज़ी से 2 दिन है आपके पास, मुझे इसका जो है पूरा वर्किंग पेपर तैयार कर दें, ताकि हमें उसी तेज़ी से कीमतें जो है वो इसकी नीचे ले आएँ हम। एक तो ये एक आवाम के लिए खुशखबरी है। हुँ, दूसरी बात ये कि आपको पता चला होगा टीवी टिकर्स के ज़रिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज भी ईरानी जो सदर हैं, उनसे दोबारा बात की है, जी। और उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी की है, उनका शुक्रिया अदा भी किया है। हुँ, तो ज़ाहिर है इस पूरे मामले के अंदर ईरान का एक ज़ाहिर है एक रिजिड व्यू था, वो इसीलिए था कि वो इस जंग में मुतासिर सबसे ज़्यादा हुआ, उससे ज़्यादती बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन पाकिस्तान का जिस तरीके से ईरान ने रिगार्ड किया, हुँ, तो सबसे अहम तो यही था कि ईरान जो है वो कोई इस तरह का जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार ना करे, हुँ, जिससे ज़ाहिर है ख़ित्ता पूरा जो है जंग की लपेट में चला जाए। हुँ। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे तो ये लगता है, जो चीज़ें मैंने करीब से बैठकर पीएम के ऑब्ज़र्व की हैं पिछले 15-20 दिनों के दौरान, कि जुम्मे को जो है बड़ी अहम हौसला अफ़ज़ा मीटिंग होगी, और ये सीज़ फायर जो है ये हतमी होगा, और इसको ज़ाहिर है दुनिया के बैनुल-अक़वामी जरीदे भी एंडोर्स कर रहे हैं। हुँ। तभी ही जो है पेट्रोल मसनूआती कीमतें आलमी मार्केट में कम हुई हैं, स्टॉक एक्सचेंज पूरे साउथ एशिया के ऊपर जा रही है, मशरिक़ी हुँ, वुस्ता के ऊपर गई है, और कई ममालिक में स्टॉक एक्सचेंज को रोकना पड़ा कुछ देर के लिए, हुँ। क्योंकि ज़ाहिर इतनी तेज़ी से वो ऊपर जा रही थी। तो ज़ाहिर इस है एक चीज़ की बहुत इंडिकेशंस पैनिक हैं। था, उस पैनिक में अगर एक पॉज़ का मोमेंट आया तो ज़ाहिर है उससे ये सारे इम्पैक्ट्स तो होंगे। अभी और आपने ईरान की नहीं, बात की उसका है। ये भी इंडिकेशन है, जी, कि सरमायादार ज़ाहिर है बड़ा ज़हीन होता है। हाँ। वो सब ये समझ रहे हैं कि ये 2 हफ्ते की जंगबंदी नहीं है, अब ये परमानेंट जंगबंदी है, और इंशाअल्लाह ताला आप यही तवक्को रखें चलें, कि इस जुम्मे पे के दिन मज़ीद जो बात करते एलामिया हैं, लेकिन आएगा जब हम उससे पता परमानेंट चलेगा कि जी। जंगबंदी की बात करते हैं ना, तो थोड़ा-सा जो अमरीकी वज़ीर जंग ने अभी गुफ्तगू की, एक प्रेशर आया है कुछ अमरीकी ऑफिशियल्स की तरफ से, उससे मूड कुछ फ़र्क लग रहा है। बट स्टिल हम इस पे बात करते हैं। मैं ज़रा सेंटर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ कि सर, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से कम अभी तक के लिए तो एक पॉज़ का मोमेंट हम लोग ले आए हैं, और मुज़ाकरात के लिए हमने जो है वो ऑफ़र किया है कि इस्लामाबाद आएँ, इस्लामाबाद आ भी रहे हैं। तो हमने बहुत उम्दा सिफ़ारतकारी का मुज़ाहिरा किया है, तारीख रकम की है। इज़ दिस ट्रू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ जी, ये आप कह सकते हैं हुँ, कि पाकिस्तान प्लेड इट्स कार्ड्स वेल। या जिस तरीके से सारे उसमें था, हालांकि अगर आप देखा जाए, जिस लिहाज से जो ट्रम्प का मूड लग रहा था, और जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल था कि वो करेंगे। ऐसे ही है। मुझे बल्कि बाज़ लोग तो मेरे ख्याल में फोर्ब्स में भी ये आया हुआ है, बाज़ लोगों ने क्वेश्चन किया कि वो जो नहीं है, वो जो एक ट्वीट आई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिसमें आगे लिखा हुआ था कि ड्राफ्ट फॉर द पीएम, बाज़ लोग उस पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से हो आया। जाता है मेरा ख्याल है। लेकिन प्रॉब्ली इतनी गैर मामूली बात को मेरे ख्याल है इतने सिग्निफिकेंट दिन पे, इंसान होता है ना, एक्साइटमेंट में जल्दी में जो चीज़ आई है उसको जूं का तू सर कर आप दिया। लोगों वो की भी गवर्नमेंट रही है, प्राइम होती है। मिनिस्टर अपनी मैं ट्वीट्स को तभी ड्राफ्ट नहीं तभी करते कह रहा हूँ, वैसे। मैं ऑन द लाइटर नोट कह रहा हूँ, मैं इसको वो नहीं कह रहा, लेकिन ये आपने ये चीज़ है। करना था वैसे, है ना? मैंने ज़रूर करना था। देखिए ना, यू गिव मी अ लूज बॉल एंड नो नो नो, आई डिड नॉट गिव यू अ लूज बॉल, मैंने तो उन्होंने खुद दिया ना, वो खुद दे रहे। नहीं। देखिए, आप जब देखिए, मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हेन आई एम ट्राइंग टू रीट्वीट और आई एम गोइंग टू से समथिंग, आई हैव टू मेक श्योर कि जैसे वो एक दफ़ा अखबार में आया था कि वो AI नीचे एंड में लिखा हुआ आ गया, चैट या जीपीटी। इस किस्म की चीज़ आ गई कि ये ड्राफ्ट है और ये
प्राइम मिनिस्टर उसके लिए है, उसमें बड़े क्वेश्चंस आ नहीं, जाते एरर हैं, है, नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस था, आ आई जाते एग्री हैं, विद मैं दैट, वही बट कह ये रहा इतना हूँ। इंसिग्निफिकेंट है कि मेरे ख्याल है हमें हमें कम से कम उसे डिस्कस नहीं करना चाहिए. It is not insignificant. It becomes when it comes from the tweet of a prime No, but minister. as opposed to what we have done, it's very देखिए, insignificant. अगर ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो वो और बात है. आपको पता है मैं नॉर्मली गवर्नमेंट की इस तरह की किसी बात को पूरा एक्नॉलेज करती हूँ, लेकिन आज मैं समझती हूँ बहुत बड़ा दिन है, हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए इस तरह की छोटी छोटी बातों की मैंने वजह से. एक्नॉलेज किया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये छोटी पूरे बात है, दिल ये से बड़ी करें ना, बात एज ए है. पाकिस्तानी मैं एक्नॉलेज ऐसे करें, आपने नहीं पाकिस्तानी किया पूरे एक्नॉलेज कर रहा हूँ, मैं दिल ऐसे से पाकिस्तानी acknowledge. एक्नॉलेज कर रहा हूँ. अभी मैंने सेनेट में भी ये कहा है कि यार ये बहुत अच्छी बात है, वह हमारे दिल भी इनके साथ दिखा, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे डेवलपमेंट हुई है. और सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से इस खित्ते के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी है, लेकिन लेट्स से वो जो 10 पॉइंट्स हैं जिनका भी ट्रंप ने भी जिक्र किया, उस 10 पॉइंट्स के अंदर बात चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर ट्रंप ने ये मान ली, अगर ट्रंप ने मान ली, अल्लाह करे वो मान ले, अगर वो मान ली तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिर दैट विल गो अगेंस्ट अमेरिका लॉन्ग वे. अच्छा, इस जंग का जो सबसे बड़ी चीज़ जो होकर आ रही है वो ये हो रही है कि ईरान माशाल्लाह एक बहुत बड़ी ताकत ऑफ दी जो रीजन है ना, वो बहुत बड़ी ताकत बन के निकल आया. कोई शक नहीं है. उसने जिस तरीके से इन सबको मतलब आप ये सोच ले कि द वर्ल्ड 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स जो है ना उसके साथ वो कर रही थी, उसको उसने किस तरीके से किया. तो इट्स हैट्स ऑफ टू ईरान एज वेल. लेकिन ये अगले 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्लाह ताला पाकिस्तान का हमेशा वकार बुलंद रखे इंशाल्लाह. और आई एम श्योर कि इसमें से पाकिस्तान को अच्छा ही मिलेगा. ठीक है, मैं जरा डॉक्टर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं. Please, by all means. आई विल कम बैक टू यू. लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि इतना बड़ा दिन है, इसको पूरे दिल से एक्नॉलेज करें. अब एज अ पाकिस्तानी एक्नॉलेज करें, छोड़े किसकी हुकूमत है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है. दुनिया मान रही है पाकिस्तान को, आप भी मान जाए. लेट्स फॉर अ सेकंड एज अ पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ. एज अ पाकिस्तानी आई डू नॉट वांट टू सी माय प्राइम मिनिस्टर डूइंग दिस सिली मिस्टेक्स. चले, मैं इस पे मजीद बात नहीं करूंगी. वैसे मेरे ख्याल से बहुत इंसिग्निफिकेंट है, इस पे बात करने का जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है मेरा, तो ये ख्याल है. डॉक्टर साहिबा, थोड़ा सा मुझे अगर प्लीज आप अपना पर्सपेक्टिव दे देंगे. सारा कुछ जो अभी हुआ है, पाकिस्तान ने स्टेलर डिप्लोमेसी डिस्प्ले की है, दुनिया इसको एक्नॉलेज करी है, एक तो उसको आप कैसे देख रही हैं. दूसरा एक ओपिनियन इस वक्त ये है कि हम शायद बहुत अर्ली सेलिब्रेटरी मोड में चले गए हैं. अभी तो अगले 2 दिन डिसाइड करेंगे कि ये जो सीज फायर है ये रहता भी है कि नहीं रहता, क्योंकि जाहिर है आपको पता है बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको ये सीज फायर सूट नहीं करता, प्राइमरली इजराइल को सूट नहीं करता. तो आपको चीजें कहाँ जाती हुई लग रही हैं? कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा. आपको कौन मीडिया के ऊपर सेलिब्रेट करता हुआ, हर कोई बहुत सिंसियरली बड़े सीरियस तरीके से डिस्कशन करता हुआ नजर आता है. ये सेलिब्रेशन और इस तरह का ये बहुत बॉलीवुड कल्चर है, ये आपको इंडिया में दिखाई देता होगा, सर पीटने वाला और सेलिब्रेशन का. वहां तो पीट रहे हैं सर, उस पे आती हूं मैं. मैं आपको पूरा क्रेडिट इसका मैं मीडिया के लोगों को देती हूँ कि आप जितने सोबर तरीके से बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और जिस तरह के लोगों को आप बुलाते हैं यहाँ पे, हर बंदे को इस हकीकत से आगाही है कि हमें 1 डे एट अ टाइम जो है वो चलना है, और ये छोटी मंजिल नहीं है, और ये छोटा रास्ता जो अभी तक तय किया था वो भी मामूली नहीं है. ये टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाने वाला डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाने वाली बात है, जहाँ पे दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं वो साइड पे लग के बैठ गई हैं, जहां आपको 2 ममालिक ऐसे, जो एक हेजमॉन है, एक खुद को सुपर पावर कहता है, और दूसरा जो है वो हार नहीं रहा है. तो दोनों में से किसको ऑफ रैंप और क्या ऑफ रैंप दिया जाए? फिर हमारे जैसा मुल्क जिनके एलाइज और पार्टनर्स हम सबको हमने मिलकर लेकर चलना है, तो उस पे एक तो ये कि इस जो हॉस्टिलिटी है उसकी सेसेशन करा देना इस टाइम पे, और फिर वो भी ईरान की कंडीशंस पे, जिसको कि ये अनकंडीशनल सीज फायर नहीं है, ये कंडीशनल सीज फायर है बेस्ड ऑन द एजेंडा पॉइंट्स प्रोवाइडेड बाय ईरान. और वो एज अ बेस डॉक्यूमेंट यूज होंगे, जिसके अंदर वो सिली किस्म की बातें जो हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट कितनी है, बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह नहीं है. उसके अंदर डिस्कशंस हैं कि कौन रेपरेशन जो है वो देगा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या होगा, स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है उसको कैसे जो है उसकी फंक्शनैलिटी को देखा जाएगा, इधर इट इज गोइंग टू बी ऑपरेशनलाइज बिटवीन ईरान और ओमान, या इसका कोई और जो होगा. तो ये पेज बाय पेज, लेयर बाय लेयर हमारी इस वक्त की जो सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जिस तरीके से इसको लेके चल रही है, और प्लस क्रेडिट जाता है हमारी बहुत सीजन्ड और हमारी बहुत रियलिस्टिक डिप्लोमेटिक कार्डर को, जिन्होंने कभी अपना स्वॉट एनालिसिस में झूठ नहीं बोला, बेईमानी नहीं की, दोस्तों के साथ हर किसी को यही बताया ये हमारी लिमिट्स हैं, इतना हम कर सकते हैं, ये हमारी पोजीशन है. इस पूरी सूरत हाल में भी पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि हम गारंटी देते हैं,
हमें पता है कि हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, किसकी गारंटी हम देंगे यहाँ पे, ट्रंप की 1 घंटे के बाद जो है उसका पता नहीं होता ऐसा ही। है। तो उसमें पूरा रीजन जो है वो शामिल है, जिसमें जो मेन चीज़ जो है वो डिस्कशन पॉइंट्स में आएगी, वो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होगा, जिसके अंदर गल्फ के कंट्रीज़, आई थिंक एक्सक्लूडिंग यूएई और बहरीन, क्योंकि उन्होंने अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा-सा टिल्ट कर लिया है, बट वी नेवर नो। बाकी कंट्रीज़ मिलकर बैठकर सोचेंगे कि ये जो हवा और बला ईरान नाम की जिसकी हम एक यहाँ पे सिक्योरिटी जो रैकेट यहाँ पे चल रहा था और प्रोटेक्शन मनी हम देते थे, क्या अब हमें इसकी ज़रूरत है कि तो नहीं उसका है। बिल्कुल ठीक है, और बहुत सारी ईरान जो चीज़ों को है एक नई डायमेंशन जो है ज़ाहिर है इसके बाद मिलेगी और अगले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट